और जो भी करना होगा किसी के बारे में सोचिए नहीं, आप रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लीजिए, करके देखिए, आपको सक्सेस नहीं तो दिल को सुकून ज़रूर मिलेगा कि आपने ये चीज़ किया, नहीं तो लाइफ खत्म होने का बोलेंगे यार ये मैं करना चाहिए था, ये मैं नहीं किया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सलाम नमस्ते वणक्कम सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, जय श्री राम, जय साई राम और आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रणाम। आज हम मिलने वाले हैं टिटवाला के एक कोरियोग्राफर से, जिनकी लाइफ को समझने के बाद, उनके हार्ड वर्क को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा वाकई में इनका अंदाज ऑसम है। अपने पैशन को प्रायोरिटी देने के साथ साथ उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी स्टडी खत्म की। उसके बाद उन्होंने अपने डांस करने के हुनर को पैशनेटली अंजाम दिया कि आज उनके डोंबिवली, टिटवाला इन जगहों पर उनके डांस क्लासेस हैं और आज वो एक कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। डांसिंग के अलावा उन्हें क्रिकेट और मूवी देखना बहुत पसंद है और साथ ही साथ वो एक फूडी हैं। तो आइए मिलते हैं सिद्धांत सर से, जानते हैं ये सफर उनके लिए कैसा रहा। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप बोलिए। मैं बिल्कुल ठीक, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और काफी टाइम बाद मिले शायद हम। बहुत टाइम के बाद। मे बी शायद मैं जब आपकी क्लास में डांस सीखने आती थी, आई गेस हम तब लास्ट मिले, उसके बाद शायद मिलना फिर कभी हुआ नहीं। नहीं मिलना तो कभी हुआ नहीं है। यस। और सो कैसे चल रहा है? सब ठीक, बढ़िया चल रहे हैं। अभी शायद लॉकडाउन के बाद थोड़े नए बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चालू है। अभी 2 साल के बाद बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें स्कोप आ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा, देखते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में। मेरे बारे में तो मेरा नाम सिद्धांत है और मैं डांस कोरियोग्राफ करता हूँ। मैं क्लासेस चलाता हूँ, जैसे डोंबिवली, हंडू, टिटवाला में मेरे क्लासेस चलते हैं और बस इतना ही तो है अभी फिलहाल तो मेरे बोल। अब एज अ कोरियोग्राफर तो बहुत कुछ है आप। हाँ। और बाकी आपकी शादी हो गई है, आपके एक बेटी है मेरी। एक बेटी है, ओके। तो क्या सोचा है आपने अपनी बेटी के लिए? आपकी फील्ड में आएगी या फिर? फील्ड में आने के लिए या कौन से भी आर्टिस्ट को मैं बोल नहीं सकता, या चाहे मेरी बेटी हो या किसी का बेटा या बेटी हो या किसी भी पेरेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि बच्चों को आप जबरदस्ती किसी आर्ट में या किसी एक्टिविटी में मत भेजिए। एक्टिविटी होना चाहिए, बस जबरदस्ती मत कीजिए उसके ऊपर। क्या तू डांस क्लास जाई, मैं नहीं कर पाया, तू कर ले, तू कराटे कर, तू स्विमिंग क्लास कर दे, या कौन सा भी कुछ भी कर ले, या जबरदस्ती मत कीजिए। बच्चे को खुद से हुनर होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज करना है, क्योंकि आप जबरदस्ती भेजोगे तो खाली रोबोट की तरह कठपुतली जैसे बोलते हैं कि हाँ वो चीज हो जाएगा। और फिर जो एक कला है, कला में कैसे होता है 90% अगर कोई टीचर सिखाता है या कोई जो कोच है वो भी सिखाता है, तो उसमें 10% ही उसका रहता है, बाकी का जो कुछ रहता है वो खुद बच्चे के अंदर चाहिए, सीखने वाले के अंदर चाहिए। तो सही बात है, बोलते हैं लोग कि सिखाने वाला जितना मायने रखता है, सीखने वाला भी उतना ही वैसा ही डेडिकेट होना चाहिए। और मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुई। मींस आपने जो आप कोरियोग्राफर हैं, तो जहाँ से हम देखते हैं कंपटीशन काफी है इस इंडस्ट्री में, एटलीस्ट अभी कंपटीशन इतना कंपटीशन है कि आप बोल नहीं सकते कि सिखाने वाला कौन है और सीख रहा कौन है, समझ भी नहीं आ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। फिलहाल डांस में आप देख रहे हो, रियलिटी शोज भी देख रहे हो, एक सीजन नहीं खत्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, और ये चैनल पे शो नहीं खत्म हो रहा है तो दूसरे चैनल पे शो शुरू हो रहे हैं। टैलेंट मतलब कूट के भरा है महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में, हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है आप सोच नहीं सकते हो। मींस डांस में रुचि कैसे बढ़ी आपकी? डांस में रुचि मतलब बचपन से मुझे क्रेज था डांस में। जैसे सॉन्ग चालू मूवीज पे जब सॉन्ग लगने के मूवी के
ऋतिक रोशन के रहने दीजिए, सलमान के रहने दीजिए, इवन तुषार कपूर के वो टाइम पे 2 मूवीज आ चुकी थी करीना कपूर के साथ। जैसे वहाँ पे डांस चालू, हीरो डांस कर रहा है, बस मैं उसको कॉपी करके घर में डांस करने का। तभी मम्मी आके अरे क्या चालू है, मुझे काम करने दे। पार्टिसिपेट करते करते मुझे 10 रुपये, कोई 50 रुपये, ऐसे कोई खुशी से क्या इसने अच्छा डांस कर लिया, किसी ने पेन दिया है, तो वो सब अच्छा लगने का, अरे मैं कुछ कर रहा हूँ और पब्लिक को पसंद आ रहा है। तब मैं छोटा था, किसी ने चॉकलेट भी देते तो पब्लिक खुश हो जाते हैं हम कि हाँ ये कर रहा है कुछ। तो वैसे धीरे धीरे मेरी इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि नहीं ये चीज़ मैं आगे करूँ। तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी हीरो बन सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो टाइम पे शो बूगी बूगी, मतलब जो एक्टर नहीं है, जो इंडस्ट्री में नहीं है और किसी को आना रियलिटी शो, तो बूगी बूगी इतना टैलेंटेड शो था कि दुनिया के भर के डांसर्स, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट शो था डांस के लिए था। डांस के लिए फर्स्ट शो, मतलब मेरे डैडी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हाँ तू कर रहा है, तू अच्छे से कर। तो वही चालू किया मैंने। क्लासेस तो बहुत टाइम के बाद मैंने ज्वाइन किया, बट मैं डायरेक्ट ऐसे कोरियोग्राफर पे नहीं आया। तो ऐसे ही धीरे धीरे पब्लिक डिमांड पे चलो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। और रही बात सीखने की, तो सीखने के लिए मैं तो एक जो रियलिटी शोज वगैरह चालू थे, डांस वगैरह, बूगी वूगी वगैरह, वो सीख के वही सॉन्ग्स को रिपीट या मोबाइल में रिकॉर्ड करने का मैं कि हाँ पापा का मोबाइल वगैरह लेके उसमें रिकॉर्ड करने का, फिर वही म्यूजिक पर मैं उनके जैसे ट्राई करने देखने का। ठीक है, तो वो तो फर्स्ट स्टेज था मेरा सीखने का। दूसरा स्टेज ऐसे होगा कि जो भी मुझे ऐसे लगने का कि हाँ ये डांसर है, मतलब टिटवाला में तो क्लासेस नहीं थे वो टाइम पे जब मैं था। मेरा एक दोस्त था, मतलब दोस्त नहीं मैं सर ही बोल सकता हूँ, बट मैं उनको दादा बोलेगा, जय करके थे बदलापुर में, सर परेश सर करके बड़े सर है, उनके पास उन्होंने सीखा था। और वो जो है वो अभी टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन को कोरियोग्राफ करते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मुझे सीखने का कितना जुनून था वो टाइम पे। मैं 10th में था और 10th के मतलब मेरा स्कूल सुबह रहने का 11 AM से 12:30 तक स्कूल, फिर 1:30 या अभी याद नहीं आ रहा टाइमिंग परफेक्ट मुझे, 1 PM या 1:30 PM मेरे ट्यूशन्स रहने की कोचिंग के। तो वो 3:30, 4 या 5 बजे तक, मतलब जैसा टाइम रहेगा, शेड्यूल रहेगा, वो हिसाब से मेरे ट्यूशन्स रहने के। वो करने के बाद अभी मैं ट्यूशन के लिए कहाँ जाने का, मतलब मेरे घर से, मतलब मैं जहाँ पर अभी रहता हूँ वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे स्टेशन पे वहाँ पे मेरा क्लासेस था। तो मैं और स्कूल यहाँ से आधे किलोमीटर में 500 मीटर पे स्कूल, मतलब वहाँ से स्कूल से आओ, घर पे आओ, कपड़े चेंज करो, फटाफट कुछ खा लो, फिर साइकिल से स्टेशन जाओ या ऑटो से जाओ, ट्यूशन पे जाने के बाद फिर घर पे आओ, घर पे आने के बाद फिर कपड़े चेंज करो, फिर अपने डांस वाले कपड़े पहनो, ट्रैक टी-शर्ट जो कुछ रहेगा, फिर पानी की बोतल लो, बैग उठाओ और फिर से जहाँ मैं गया था कोचिंग के लिए वही फिर से जाओ वही प्लेस पर, और फिर वेट करो डांस के सर आएंगे या दादा आएंगे। फिर दादा आने के 7-7:30 बजे फिर मैं 10 बजे या 11 बजे तक उनके साथ रहता था, टाइम स्पेंड करता था। वो प्रैक्टिस करते थे, फिर मैं देखता था कि वो कैसे प्रैक्टिस करते, फिर मुझे सिखाते थे, कुछ नॉलेज की बातें शेयर करते थे। कभी कभी ऐसे होता था कि कुछ खाए पिए बिना सिर्फ भाग दौड़ी, मतलब कैसे रहने का, कभी कभी स्कूल में टाइम टेबल ऐसे चेंज होने का, जो स्कूल हमारा 12:30 बजे छूटने वाला है वो कभी कभी 1:30 बजे छूट जाएंगे। अच्छा। मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास, जो मैथ साइंस का कुछ 10th बोर्ड है ना, तभी तो कभी कभी मेरा ट्यूशन 3 बजे रहने का, तो 3 बजे मैं जाके पढ़ाई का ट्यूशन करने का 3 बजे से 6-7 बजे तक। उसके बाद डायरेक्टली वहां से डांस, और फिर डांस के बाद सीधा घर पे 10-11 बजे स्ट्रगल था। 10 बजे, मतलब वो टाइम पे मेरा एज रहेगा 15 या 16 साल का रहूंगा मैं। वो टाइम पे मैं 10-11 बजे आके फिर खाना खा के सो के फिर सुबह
दूसरे दिन 5:30-6 बजे उठ के अरे बाप स्कूल रे। की तैयारी करके स्कूल में जाओ, फिर से आओ, फिर मतलब ये दिन भर मुझे मतलब मैं सुबह एक बार 5 बजे उठ गया तो सोने के लिए मुझे रात के 10-11 बज जाने के 11 तो बज ही जाने। तो वो टाइम पे पिताजी खाली मुझे इतना बोले कि तेरा टेंथ है, तू पढ़ाई कर रहा है, तू डांस भी कर रहा है, मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि तू कर लेगा। अच्छा, दोनों चीजें मैनेज कर लेगा। तो दोनों चीजें तेरे ऊपर है, मैंने खाली तुझे बोल दिया कि तू कर ले, बाकी तेरे ऊपर डिपेंड करे कि तू कैसे कर लेगा। तो वो चीज है, और रिजल्ट भी बार काफी अच्छा है, मतलब और मैं अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया, रिजल्ट भी अच्छा आया, और मतलब सब सही जा गया। वो टाइम पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा शो आया था मेरे हाथ में। एक्चुअली नसीब खराब तो शो कैंसिल हो गया, प्रैक्टिस वगैरह हो गई थी, बट वो टाइम पे मेरा एग्जाम भी था। और फिर 10th हुई, उसके बाद जो मैंने फिर पकड़ी जो ट्रेन कि नहीं अभी मैं जहाँ से वहाँ बाहर जाना है, क्योंकि कैसे रहता है आप जहाँ पे रहते हो ना, आपको वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते हो, आपको बाहर जाना पड़ता है, बाहर के लोगों से मिलना पड़ता है, बाहर की मेंटेलिटी समझनी पड़ती है। इसलिए मैंने जब ट्रेन पकड़ी तो मैं सीधा आगे चला गया, यहाँ क्लासेस वहाँ क्लासेस वर्कशॉप्स वगैरह किए, डांस का पूरा नॉलेज लिया। कैसा है, मैंने जब किया सब तो स्टेप बाय स्टेप किया कि नहीं पहले चीज को समझना है कि ये चीज है क्या, उसके बाद खुद को लेना है उस चीज से, थ्योरी में दिमाग में लो, क्योंकि खाली बस आपको प्रैक्टिकल करके कुछ मतलब नहीं है, आपको थोड़ा थ्योरी नॉलेज भी चाहिए। स्ट्रगल मतलब जो है डांस के लिए वो बचपन से घर से सपोर्ट होके भी बचपन से चालू था, और क्लासेस तो नहीं थे पास में। अभी जैसे मेरा क्लास है तो हमारा जो जहाँ पे मेरा क्लास है वो एरिया छोड़ के, मतलब एरिया भी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब 200 मीटर पे 300 मीटर पे दूसरा क्लास दिख रहा है, और थोड़ा आगे जाओगे दूसरा क्लास दिख रहा है। वो हमारे टाइम पे नहीं था, और अभी पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं मोस्टली, बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भेजते हैं क्लासेस के लिए। और अभी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। बच्चों को फिलहाल मुझे लगता है कि मोबाइल की वजह से सब चीजें थोड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हाँ, बिकॉज पहले मोबाइल नहीं था, अदर एक्टिविटीज काफी थी। आज मोबाइल है, लेकिन एक्टिविटीज के लिए पेरेंट्स, बिकॉज मोबाइल में से निकालने के लिए पेरेंट्स एक्टिविटीज की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स थे कुछ अच्छे, मोस्टली बहुत टैलेंट दिया था, मतलब मेरे पूरे जो मेरे क्लास के ग्रेविटी के जो पार्टनर्स है, यश, साई सर, साहिल सर, ऐसे 2-3 जन में विनू सर वगैरह, तो हम लोग ने ना वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया था, मतलब हर डांस स्टाइल में। अब बॉलीवुड बोलो उनको बॉलीवुड में, हिप हॉप बोले हिप हॉप, स्टंट, फ्लिप, सब मतलब एकदम बोलते मक्खन हो गए थे वो। तो बट बोलते ना मोबाइल हाथ में आ गया, फिर थोड़ा सा फेम के लिए, ठीक है ना आपको फेम करना है, आपको आपके स्टाइल से भी आप फेम ला सकते हैं। मैंने तो नहीं किया कुछ ऐसा, तो वो भी छूट गए, मतलब उनका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, पेरेंट्स को भी थोड़ा दर्द हुआ कि बच्चे ने इतना किया और थोड़ा कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले किसी की जर्नी जान लीजिए कि कितना मेहनत होती है, कैसे मतलब उनको कोई सिखाने वाला नहीं था। अभी जैसे बारे रेमो डिसूजा सर हो गए, जावेद जाफरी हो गए, इन लोग को किसने सिखाया? वो लोग ने खुद पे कंसंट्रेट करके सीखे हैं। अभी मेरे टाइम पे भी चलो 20-30% सिखाया रहेगा, जो क्लासेस रहेंगे, और अभी 100% क्लासेस है, या 100% बोल सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है, यूट्यूब है सीखने के लिए, मतलब अभी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, और फेम के लिए भी प्लेटफॉर्म है। पहले बस टीवी था जहाँ से आप सीख सकते हो, या आप अपना टैलेंट शो कर सकते थे, या आपके अंदर जो कुछ आप बता सकते थे, दिखा सकते थे। अभी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं कि आप दिखा सकते भाई ये मैं करता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये काफी जर्नी एक्चुअली हैप्पी की रही होगी, बिकॉज 10th में एक बच्चा है जो चाह रहा है कि वो डांस भी सीखे, आ रहा है, फिर वापस क्लास जा रहा है, देन फिर वापस वो डांस क्लास जा रहा है। तो वो स्ट्रगल आपने किया और आज आप जहाँ तक पहुँचे हो, तो ये जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है। जर्नी मतलब
जो टाइम बच्चों के घूमने फिरने के थे, हाँ। वो टाइम पे मैं बस डांस सीखना है। मैं लिटरली बताऊँ, टेंथ में तो मेरा पूरा स्ट्रगल, मतलब एक पूरा भागदौड़ में चला गया कि बच्चों का तो पढ़ाई में चला जाता है। हाँ। मेरे पढ़ाई के साथ भागदौड़ भी बहुत हुई टेंथ में। उसके बाद जब टेंथ की और कॉलेज के जो बीच में गैप रहता है, हाँ। तब देखे रहे कि बच्चे एंजॉय करते घूमते। मेरा लिटरली मैं सुबह 10 बजे घर से निकलने का हाँ। एक मैंने 2-3 मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ाई को बाजू में रखा। पढ़ाई के जो टाइम पे मैंने 2-3 कोर्स लगाए थे हाँ। बाहर के, तो वो कोर्स का टाइमिंग कर रहा था। सुबह 10 बजे मैं डोंबिवली जाता था और रात को सीधा 10-11 बजे जो मेरा टाइमिंग था वो टाइम पे मैं घर पे, मतलब इधर किधर घूमना या किसी रिश्तेदार के घर जाना बैठना ऐसा कभी लाइफ में हुआ ही नहीं। कभी कभी तो त्योहार में भी मैं घर पे नहीं रहता था। सच बात ये है, सुबह 10 बजे निकलो, 9 बजे निकलो, रात को 10-11 बजे हाँ। ये स्ट्रगल लाइफ रहा है मेरा। बट फिर कोरियोग्राफर की तरफ कैसे आप, मतलब कैसे मुड़ गए? फिर आपने जो डांस क्लासेस खोले अपने, तो वो सारी चीजें शेयर कीजिए। मेरे में था कि बस मुझे डांस आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। कोई बोलना चाहिए हाँ भाई अच्छा डांस है। तो वो चीज़ है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोरियोग्राफर या टीचर बन सकूंगा या मेरे खुद के भी क्लासेस कभी होंगे, मैंने सपने में नहीं सोचा था। तो मैं सीखते गया, शोज वगैरह करते गया। जब मैं स्टेज के नीचे जब आता था कहीं पे परफॉर्मेंस करके, सोलो रहने दो या मेरा ग्रुप रहने दीजिए, जब मैं नीचे आता था पब्लिक बोलती थी अरे तू कहाँ पे सीखा, या तू सिखाता है क्या, या सिखाएगा मेरे बच्चे को, या दादा आप मुझे सिखाओगे क्या। कोई तो सर भी नहीं था तो मुझे सर आप मुझे सिखाओगे, ऐसे मतलब रिस्पेक्ट मिला है। तो एक टाइम पे मतलब डायरेक्ट क्लासेस वगैरह कुछ चालू किया नहीं था मैंने। एक्चुअली जब सब हो गया था तो मेरे दोस्त लोग थे सब, हमारा ग्रुप, हमने सोचा कि एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो हमने एक हिप हॉप ग्रुप क्रिएट किया ग्रेविटी टर्निंग पॉइंट के नाम से। तो हमने सोचा कि ग्रुप करते हैं, परफॉर्मेंस करेंगे, एक शो में जाएंगे, कुछ करेंगे, नाम हो जाएगा, ऐसे सोचा था। तो जब हम रिहर्सल्स वगैरह करते थे या शोज वगैरह करते तो दूसरे बच्चे हमसे इंस्पायर होने के कि हाँ अरे ये ऐसे करते ऐसे होने चाहिए, कि हम भी कहाँ से इंस्पायर होके परफॉर्म कर रहे। तो हमसे भी कोई जो सीख रहा है तो वो तो सर्कल चालू ही रहता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स बोले कि अभी दूसरी बात तो ये है कि अभी कोई तो आपके घर में आके या आपके हॉल में आके देखेगा नहीं कि भाई क्या चालू है। तो हम लोग कभी कभी जो पब्लिक गार्डन रहते हैं, गार्डन में प्रैक्टिस करते थे। जहाँ पे जगह मिलेगी वहां पर, या दादर बीच, जुहू बीच, वहां पे जाके प्रैक्टिस करते, जहाँ जगह मिलेगा वहां पर। तो जैसे भी जाने की पब्लिक बोलती थी कि आपके क्लासेस कहाँ पर है, आप कहाँ सीखते हो, आप कहाँ सिखाते हो, हमारे बच्चों को भी सिखाओ या मुझे सिखाओ, मैं आता हूँ। ऐसे बोलते फिर 2 बच्चे 3 बच्चे चालू किया। फिर डोंबिवली में फर्स्ट क्लासेस चालू किया हमने। और फिर जैसे बोलते ना अरे हाँ तुझे डांस आता है तो मेरे बच्चे का ये फंक्शन है तो डांस कोरियोग्राफ करेगा। डांस का जो मीनिंग है, फर्स्ट डांस का डिसिप्लिन, ए से एटीट्यूड, एन से न्यू, सी से क्रिएटिव, ए से एक्सप्रेशन, वैसे कोरियोग्राफर का भी मीनिंग है। सी कोरियोग्राफर का सी, जो सी से क्रिएटिविटी बनता है। तो आपको खुद को क्रिएट करना आना चाहिए आपको। तो डायरेक्टली मैं कभी कोरियोग्राफर बना नहीं हूँ, तो मैं खुद के ऊपर फोकस करके खुद क्या बनना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, पब्लिक को क्या पसंद आएगा, या मेरे ग्रुप में जो डांसर्स थे हम क्रिएटिविटी डांस हिप हॉप फॉर्म परफॉर्म करना है कहाँ पर, या बॉलीवुड फॉर्म परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, क्या दिखाएंगे, ये सोच के तो अगले दिन सोचिए, दूसरे दिन परफॉर्म कीजिए, बच्चों को सिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसको जज कीजिए कि कैसे दिख रहा है। वो जज करने के बाद फिर सोचिए, फिर चेंजेस कीजिए, फिर नया कुछ क्रिएटिविटी करके, उसके बाद दुनिया भर का प्रैक्टिस करके, मतलब एक स्टेप का 100 बार प्रैक्टिस करके फिर परफॉर्मेंस होता है। और परफॉर्मेंस होने के बाद जब पब्लिक आपको क्लैप बजाती है तब आपकी मेरे तरह लगती है कि हाँ भाई, कि हाँ ये कोरियोग्राफी है।
तभी मैं कोरियोग्राफर बना कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे मुझे लगा कि हाँ मैं कोरियोग्राफी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज चाहिए, म्यूजिकलिटी, आपको बीट सेंस आना चाहिए, आपको हर स्टाइल का नॉलेज रहना चाहिए। किसी को असिस्ट कोरियोग्राफ कीजिए। मोस्टली तो मैंने खुद किया है असिस्ट किसी को, एक दो जन को मैंने खुद देखा है क्लासेस में जाके उनके हाथ के नीचे काम करके। उसके बाद में ये पोजीशन में कुछ भी कोई मुझे कोरियोग्राफर बोले, कोई मुझे सर बोले। तो ये जर्नी है कोरियोग्राफर की। कितने साल आपने उस पे स्पेंड किए हैं? एक डांसर के लाइफ में स्ट्रगल बताने के लिए, अच्छा। एक सक्सेसफुल डांसर, एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर को बताने के लिए अगर पूरी बुक लिखी जाए फिर भी कम गिरेगी, इतना उसमें स्ट्रगल होता है। कम से कम 5-6 साल सीखा हो। अब 5-6 साल में एक ही जगह पे नहीं, यहाँ वहाँ मतलब दिन में 2-3 जगह पे क्लासेस करता था। 5 से 6 साल आप सिर्फ सीख ही रहे थे? सीख ही रहा था। आपकी खुद की स्टाइल कौन सी है? मींस आप ज्यादा कौन सी प्रेफर करते हैं डांस में? मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हिप हॉप। हिप हॉप में मैं सबसे पहले जब किया मैंने, मुझे नाम जो है पॉपिंग सीट, मैं पॉपिंग करता था। ओके। जो शॉर्टकट में बताऊँ तो आप जैसे देखते हो एनिमेशंस, रोबोटिक्स वगैरह, वो सब जो रहता है वो मैं करता था। जो मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उनसे भी सीखता था और मैं भी उनको सिखाता था। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने खुद बोला कि सिर्फ तू यार कोरियोग्राफ कर ले, तो ग्रुप बंद हो गया। बट जो मेरे दो है, जो एक है साईनाथ कदम, जो मेरे बहुत ही दिल के टुकड़े जैसे एक मेरे साथ, और एक दूसरा यश चांदोलकर, वो तो हमेशा मेरे साथ रहते। जब मैं जैसे वो फैमिली, मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप भी टाइम नहीं दे सकते हो। अभी मेरे क्लासेस है तो कभी कभी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि मैं क्लास पे टाइम नहीं दे पाता हूँ। वो टाइम पे यश खड़ा रहता है और यश क्लास हैंडल कर लेता है। और मतलब वो बंदे में भी ऐसा पावर है कि मैं नहीं रहूँ फिर भी वो पूरा क्लास प्रॉपरली हैंडल कर लेता है। वो भी जब मतलब यश की एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ मैं। यश ने डांस चालू किया था एक 11th-12th में रहेगा तभी। उसके पहले उसका डांस से कुछ भी लेना देना नहीं था, उसको डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसने हमारे ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें सीखा और कम से कम वक्त में सबसे बड़ी सक्सेस उसने पाई। लेकिन इस फील्ड में ज़्यादा मतलब अर्निंग नहीं है, तो क्या ये सच्चाई है? अर्निंग नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। कि आपको अर्निंग कैसे करनी है। अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है। अभी स्कूल एनुअल आप देखते रहेंगे, स्कूल एनुअल से, या शादी में संगीत संध्या है, ठीक है, या दूसरे पॉलिटिशियंस के शोज रहते हैं, या कौन से इवेंट्स रहते हैं, या आप बोल सकते हो बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसिंग के लिए रहते हैं, अवार्ड फंक्शन के लिए रहते हैं। मतलब आपको करने में जुनून चाहिए। मुंबई में रहकर भी अपने घर नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि कुछ अचीव करना है और वो अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिलता है। मेहनत है, पेशेंस है, स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ से धक्के खाने पड़ते हैं, कहाँ पे झुकना पड़ता है। जब आप झुकोगे तब आप उठोगे। हर चीज़ का लेवल रहता है, जैसे आप भी बोले। अभी मैं बच्चों को, मतलब मेरे जो क्लासेस में, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मेरे क्लास में क्या करता हूँ मैं, 7 साल के जो बच्चे हैं उसके अंदर, मतलब 3 साल से मैं बच्चों को सिखाता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7 इनका अलग ग्रुप है। इनको मैं थोड़ा अलग सिखाता हूँ उनके हिसाब से। 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के उनको अलग सिखाता हूँ। 13, 14, 15, 16 वो क्या करते हैं उनको अलग सिखाता हूँ। क्योंकि डांस का भी एक लेवल है। पहले आपको बेसिक सीखना पड़ता है, ब्लॉक सीखने पड़ते हैं, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ते जाता है। जैसे कि आप देखते रहेंगे, एक रियलिटी शो देख रहे हैं या कौन सा आप कुछ भी देख रहे हो, कि आप पिछले वाले से अगर आपको अच्छा ही चाहिए कि नहीं भाई ये टाइम थोड़ा अच्छा कुछ तो डिफरेंट जरूर। वैसे डांस का ही है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आपको डांस का स्टाइल, आपके मूवमेंट्स, आपका टैलेंट बढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी जो मैं स्टेप करता हूँ
वो तो 5 साल का 6 साल का नहीं कर पाएगा, या जो मैं कर रहा हूँ जो 10 साल का नहीं कर पाएगा, भले वो अच्छा डांसर से हाँ। वो कर लेगा, वो टाइम लगेगा। वो चीज़ है कि मैं वो हिसाब से अलग अलग लेवल से डांस सिखाता हूँ। अभी जैसे मैं आपको बोला कि 5 साल भी कम है। 5 साल क्यों कम है? क्योंकि अभी एक स्टाइल सीखने के लिए कम से कम आपको 2 या 3 साल चाहिए। एक स्टाइल हिप हॉप में ही आपको बता दूँ, हिप हॉप में इतना सारा स्टाइल्स है। फ्री स्टाइल रहने दो, क्रम्प रहने दो, पॉपिंग रहने दो, टर्टिंग, एनिमेशंस, इतना सब कुछ है कि वो सीखने के लिए आपको टाइम जाएगा। क्योंकि आपको पॉपिंग सीखना है, चलो ठीक है, आपको पॉपिंग सीखना है, आपको बॉडी वेव्स आना चाहिए, वाइब्रेशंस आना चाहिए, बॉडी होल्ड आना चाहिए, एनिमेशंस आना चाहिए, रोबोटिक जैसे दिखने के लिए आपको स्टॉप भी होना चाहिए ना। हिप हॉप तो एक्चुअली बहुत बड़ा कल्चर है। हिप हॉप में तो इतना सारा दुनिया आता है। आप डीजे बोलते हो, डीजे भी हिप हॉप में आता है। आप जो स्प्रे पेंटिंग वगैरह बोलते हो, स्केटिंग बोलते हो, वो सब चीज हिप हॉप में आता है। तो हिप हॉप सीखने के लिए, हिप हॉप फील करने के लिए भी आपको उस फील करने के लिए आपके अंदर कला चाहिए। कि आप बोलेंगे भाई मैं डांसर हूँ तो मैं डीजे क्यों सुनूं? डांसर से सुनेंगे भाई मैं स्केटिंग क्यों करूँ, भाई मैं स्प्रे पेंटिंग क्यों करूँ? ये कल्चर है पूरा, ये चीज़ है। इसी के ऊपर से एक बात पूछूंगी, आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 28 है। 28 है, ओके। तो मतलब जैसे पहले आप सीख रहे थे जब आप छोटे थे और आज की एज में, तो डांसिंग पे कुछ फर्क पड़ा? डांसिंग में फर्क सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब कोरियोग्राफर बनते हो ना, तब आप खुद के ऊपर कम फोकस करते हो। आप दूसरे के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। पहली चीज तो वो होती है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि मैं ये कैसे कहूँ, वो कैसे कहूँ। जब आप एक को परफॉर्म करने के लिए रेडी करते हो, तो आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो सकता है। तो डांस में सबसे बड़ी चीज रहती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसा है ना कि आपको अगर मैं एक स्टेप या एक गाना सिखाऊं तो आप बोलेंगे एक दिन में आना चाहिए, तो ऐसे नहीं रहता है। उसमें फिनिशिंग, पॉलिशिंग सब कुछ आने के लिए टाइम लगता है। तो दिन में 8-8 घंटे, 9-9 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो तो आपको 2 घंटा, 1 घंटा क्यों नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक होता है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, फैमिली से सोचने वाला क्या सोचता होगा, क्लासेस तो खोल लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। उसके पीछे की जो जर्नी आज आपने बताई है, एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो उतना ही स्ट्रगल किया है आपने जितना एक्चुअल जरूरत है, या शायद उससे भी ज्यादा किया है। वो बता, मैं आपको बोला ना 10 का वो याद करने में मतलब आदमी कंफ्यूज होता है कि क्या बताऊं मैं। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप ही के आसपास कोई ऐसे हैं जो आपसे जेलस हो रहे हैं? मेरे से जेलस हो रहे हैं या मैं किसी से जल रहा हूँ? तो दोनों में से कोई भी आप बता सकते हैं। हाँ, तो मेरे से कोई जेलस हो रहा हो तो किसी के मन में जाके नहीं सकता, क्योंकि अभी जो दुनिया चल रही है वो 2 पहलू की है, रियल फेस, फेक फेस। दुनिया आपके ऊपर प्यार से बोल जाती है और 2 मिनट थोड़ा आगे जाके आपके बारे में बुराई भी कर देती है कि हाँ कि तू गलत है। समझ रहे हो? समझ रही हूँ। तो आजू बाजू में भी क्लासेस ओपन हुए हैं, चालू है, किसी के बंद हो गए, किसी के चालू है। तो वो चीज़ है कि मैं कभी किसी को जेलस नहीं, मैं हर टाइम टैलेंट को रिस्पेक्ट किया हूँ, हर पैशन को मैंने रिस्पेक्ट किया, हर इंसान को रिस्पेक्ट किया हूँ। कि और मेरी एक चीज़ है कि मैं हर किसी को साथ ले चलता हूँ, कि हाथ पकड़ के चलो। लेकिन जो आप हैं, मतलब एक कोरियोग्राफर, वो बनने के लिए वाकई में आपकी पेशेंस ज़रूरी है और कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, और एक चीज़ की खुद पे वो कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये ज़रूरी है। और आपने मे भी वो सारी चीज़ें प्रूफ करी हैं, तो तभी आप अपनी जगह बना ही पाए हैं। मतलब कैसा है, एक शॉर्ट में बताता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला कि कोरियोग्राफर सब चीज़ का नॉलेज चाहिए। उसके एक टाइम क्या हुआ था, मैं और साई जो है, मैं साई और यश, हम तीनों क्लास पे थे, हमारे डोंबिवली के क्लास पर। और एक श्रीलंका में कंपटीशन था। श्रीलंका में मतलब हमारे स्टूडेंट का, मतलब वो वेस्टर्न के लिए हमारे पास आती थी और भरतनाट्यम के लिए दूसरी जगह क्लास पे थी।
तो उसका जो कंपटीशन वो भरतनाट्यम का था। बट फिनिशिंग के लिए या जो डांस का जो बोलते हैं ना फिनिशर, हाँ। वो फिनिशर हमने ही किया। पेरेंट्स या कोई बोल सकता था कि भरतनाट्यम वहाँ पे सीखा है तो वहाँ पे फिनिश होना चाहिए। हाँ। हमारे पास क्यों भेजा? बिल्कुल। कि हमें कुछ बात रहेगी या उन्होंने कुछ देखा रहेगा, मतलब ये बड़ा ही मानने वाली चीज नहीं है, बट ये चीज है, फैक्ट है कि आप में अगर कुछ रहेगा तो बोलेंगे नहीं ये चीज तो यही कर सकते हैं। कभी ऐसा आया है मौका आपको कि आपको जब लगा हो कि शायद मैं यहाँ पर हार गया या मैं जो चीज करना चाहता था वो नहीं कर पाया, ऐसा कोई? अभी हमारे साथ एक किस्सा हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बोल सकते हैं पेचीदा भी मामला है। Okay. हम लोग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए, ऑडिशंस दिया, फाइनल में चले गए। फाइनल दूसरे दिन था, दूसरे दिन दूसरा परफॉर्मेंस, ठीक है। हम लोग ने एक दिन में परफॉर्मेंस रेडी किया। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया कि हमारा कॉस्ट्यूम मतलब डांस फॉर्म भी सेम हो गया, फॉर्म सेम हो गया, ये नहीं डांस नहीं सेम, अरे मतलब स्टाइल। उन्होंने भी हिप हॉप फ्री स्टाइल किया, हमने भी हिप हॉप फ्री स्टाइल किया, कॉस्ट्यूम सेम हो गया। और एक्चुअली मैटर ये हो गया कि जजेस थोड़े से कंफ्यूज हो गए। और एक्चुअली क्या होगा, उनका परफॉर्म बीच में रुका दिया और एक्चुअली कुछ अलग चीज हो गई उनके परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस का रुका दिया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो तभी वहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा टाइप, हमको डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया, ये वो ऐसे ये सब हो गया मामला। उस मामले में शायद गलती से हमारा परफॉर्मेंस होने के बाद थोड़ा 19-20 होने का जजेस कंफ्यूज हो गए और हम लोग भी जब रिजल्ट आना उसके ग्रेविटी टर्निंग पॉइंट डिस्क्वालीफाई, हमारा परफॉर्मेंस पूरा हो गया, डिस्क्वालीफाई तो होना चाहिए और उनको विनर कर दिया। ऐसा चीज हमारे साथ हुआ था एक बार। तो हमने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये सब चीजें है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी अनाउंस हो गया, फिर वो बहुत बड़ा मसला हो गया था वहाँ पर कि हम लोग को अनाउंस कर दिया, फिर अभी तो हम लोग ने छोड़ दिया। हम लोग बोले नहीं झगड़ा करके नहीं चाहिए, हम लोग ने ट्रॉफी से ज्यादा दिल जीतने वाला बड़ा होता है, तो वहाँ पे पब्लिक को पता था कि हमने क्या किया है, तो जाहिर सी चीज है हमने पब्लिक के दिल जीत ले तो ट्रॉफी मायने नहीं रखी हमने। आपके फैमिली में शायद कोई डांसर तो मे बी नहीं थे जहाँ तक, तो उनका बेसिकली क्या मतलब प्रोफेशन था आपकी फैमिली का? फैमिली का मतलब प्रोफेशंस ऐसे है कि मेरे जो डैडी थे वो बिल्डर डेवलपर्स में थे। हाँ, मतलब बिल्डिंग चाल वगैरह ये सब, तो लैंड के व्यवहार वगैरह उसमें। ओके, वो बिल्डर थे। हाँ। लेकिन आप बिल्डर नहीं बने या आप कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं गए? कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं, आपने पूरी अपनी फील्ड ही चेंज कर दी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब यही बात आती है कि सीखना था आपको, वहाँ से आपने अपना करियर स्टार्ट किया और आज आप यहाँ पे पहुँचे। और दूसरी बात ये है कि कैसे जो डैडी तो मेरा सोशल वर्क और सिविल मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन वो दोनों चीज़ करते थे। डैडी 2019 में ऑफ हो गए, उसके बाद डांस मतलब जब तक पिताजी थे तब तक मुझे ये कंस्ट्रक्शन या दूसरी चीज़ों में मैंने कभी नज़र नहीं मारी, एंट्री की ही नहीं। और जब वो जाने के बाद एक बोलते हैं ना एक हाथ उठ जाने के बाद फिर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई कि नहीं और कुछ करना है, तो किसी मेरे भाई में फिर हम लोग को ये चीज़ में इंटर होना पड़ेगा जो फैमिली बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे डांस और ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो दोनों चीज़ अभी देखना पड़ेगा। तो मतलब अब आप ना फैमिली बिजनेस भी देख रहे हैं, फैमिली बिजनेस भी और जो आपने खुद के लिए किया वो भी आप देख रहे हो, सब दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बताइए कि कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में अभी मम्मी है, मेरी वाइफ है, बेटी है, मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और एक भाई था हमारा, वो एक्चुअली वो बीमार थे तो ऑफ हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, वाइफ है। तो काफी भरा पूरा परिवार है आपका? भरा पूरा है, वो परिवार तो बहुत बड़ा है हमारा। और आपकी मैरिड लाइफ कैसी है?
थोड़ा अच्छी। सा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ। और मैरिड लाइफ तो अच्छी है, और कभी मतलब तो बोलते हैं ना, फैमिली ने कभी भी सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। हाँ। और बोलते शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि मतलब डिपेंड्स करता है। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ ने, मेरे लाइफ पार्टनर ने तो मुझे सपोर्ट किया है Okay. ये चीज़ में कि आप ये भी करो, इसे भी करो। कभी कभी घर में लेट जाता हूँ, कभी कुछ नहीं, कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, तभी वैसे कुछ नहीं, तो सब बैलेंस है। हर फील्ड में हमारे कोई गुरु होते हैं हम्म। या हमें कोई इंस्पायर करता है, तो आपकी लाइफ में वो किसका रोल है? गुरु मतलब मुझे जिन्होंने भी सिखाया वो सब मेरे सबको मैं गुरु मानता हूँ। ओके। जिन्होंने भी मुझे सिखाया, सबसे पहले तो मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई, वो तो सबसे बड़े गुरु है। क्योंकि डांस में अगर मुझे ज़्यादा किसी ने पुश किया, सपोर्ट किया रहेगा तो मेरे पिताजी ने। और जो पुश बोलते हैं ना कि नहीं तू कर, हाँ। ये तो ऐसे नहीं, हाँ। तो मेरे बड़े भाई है विशाल, उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं तू ये अच्छा डांस करता है, तू कर। या कहीं भी शो रहने का या कॉम्पिटिशन रहते थे तो वो जाते अरे मेरा छोटा भाई है ना वो डांस कर लेगा, Okay. उसका टेंशन मत लीजिए, या मेरे छोटा भाई का नाम दे दीजिए, ऐसा वो करता था। तो उसे भी मैं गुरु मानता हूँ मेरा। उसके बाद जिन्होंने मुझे सिखाया डांस के बारे में, जिन्होंने मुझे नॉलेज दिया, जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस दिया है, जिन्होंने मुझे मेरे साथ सीखते सीखते जब वो मुझे बोले कि नहीं तू कर सकता है, वो भी एक टाइम मतलब उन्हें भी मैं गुरु की तरह ही देखता हूँ। कभी ऐसा फील होता है कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है या मुझे इसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कभी करते हैं आप? एक्चुअली नाम नहीं ले सकते, बट अगर वो वीडियो देखते रहेंगे तो उनको पता है कि मैं किन किन लोगों को मतलब जान छिड़कता था उन बच्चों के ऊपर, और उनके लिए बहुत कुछ मैंने मेरा बहुत पर्सनली टाइम निकाल के मैंने उनको सिखाया हुआ है। और मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता कि नहीं कुछ भी हो जाए ये बच्चे मेरे से छूटेंगे नहीं, भले ही आगे फ्यूचर में पढ़ाई या किसी वजह से फिर भी ये मेरे पास रहेंगे। जैसे टाइम रहेगा मिलने के लिए आएंगे या मेरे साथ बैठेंगे, या कभी भी मुझे जरूरत लगी, क्योंकि मैंने उतना उनको ट्रेन किया है। अगर मैं नहीं रहूंगा ना क्लास पे, फिर वो दूसरे बच्चों को हैंडल कर सकते, इतना मैंने उनको सिखाया हुआ। तो मुझे ऐसा लगता कि फिर जब मैं कभी बिजी रहूंगा तो ये एक दिन क्लास पे रह सकते हैं, क्लास हैंडल कर सकते हैं, बट नहीं हो पाता है। तो टाइम पे मैं बहुत टूटा हूँ कि बच्चे दूर गए। आप जिस प्रोफेशन में हैं, टिटवाला और बड़ी सिटी में देखा जाएगा तो बहुत फर्क है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एज अ सिड जो मेरा टैलेंट है वो टिटवाला में सीमित नहीं है, मैं बड़ी जगह पे भी इसको एक्सप्लोर कर सकता था? ऐसा बहुत बार मुझे फील हुआ हाँ। कि टिटवाला में रहकर कुछ नहीं, यहाँ से निकल के बाहर हाँ। मेरा टैलेंट शो हो सकता है, या मेरे बच्चे के थ्रू वो टैलेंट शो हो सकता है। बट कैसा है, मैंने जैसा सबको बोला कि अगर आपको कौन सा चीज़ करना है तो वो करने के लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक टाइम था कि मैं जा सकता था या मैं जाता था, बट जब मेरे बच्चों का टाइम आया, मेरे स्टूडेंट का टाइम है, तो पढ़ाई स्कूल वो सब भी डिपेंड्स करता है। तो ये अपना जो प्लेस है यहाँ से थोड़ा दूर है, जो मुकाम पाना चाहते हो, जो फिल्म सिटी या जो कुछ चीज़ें हैं वो तो यहाँ पर तो नहीं है, उधर ही जाना पड़ेगा, वो तो आएंगे नहीं। तो वो चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत और हाँ, तो उसके लिए थोड़ा रुक गया। बट मेरा टैलेंट ऐसे कि बाहर शो हो सकता है, कर सकता है, ऐसा लगा है, बट हुआ नहीं है अभी तक। कोशिश तो है, इसलिए तो यूट्यूब वगैरह रील्स पे चालू है कि कहीं ना कहीं कोई तो देखे और कुछ हो जाए। और लेकिन एक चीज़ इसी साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि कभी कभी कोई टैलेंट अपनी भी जगह पे होना ज़रूरी है। आज अगर आप यहाँ से उठ के चले जाएं तो जो आज आप में टैलेंट है वो यहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, यही तो चीज़ है कि कभी कभी मैंने सोचा, मतलब टूटने के बाद ऐसे सोचा यार ये सब बंद कर दूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर मेरे में जो है, अगर अभी जो भी बच्चे थे या है, आगे जाके ये बोलेंगे कि हम लोग ग्रेविटी से सीखे, हम लोग सीत सर से सीखे, यश सर से सीखे, साई सर से सीखे, इन लोग से सीखे, तो एक नाम रह जाएगा। डांसिंग के अलावा एक हॉबी? डांसिंग के अलावा हॉबी रैपिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। ओके।
हाँ रैप मतलब वो एक्चुअली है तो हिप हॉप का पार्टी कल्चर में, रैपिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है, तो वो एक हॉबी रखता हूँ मैं। ये आपका अंदाज ऑसम है, बिकॉज आपकी पूरी जर्नी इस एक वर्ड पे आके मुझे लगता है रुक जाती है कि आपका अंदाज ऑसम है। थैंक यू। और जगह है जो उन्होंने बनाई है, उस जगह पे पहुंचने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल जानकर आपको कैसा फील हुआ, ये आपके कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा कि शायद सिड सर को भी लगे कि मैं अपनी बात पूरी तरह पहुंचा पाया हूँ, और मुझे भी ये संतुष्टि मिले कि मैं शायद आपकी पूरी बात को सही तरीके से समझ पाई। मेरे लाइफ में दोनों चीज़ें बैलेंस रह चुकी है, जितना मैंने स्ट्रगल और मेहनत करके या जितना इमोशन से भरी है, उतनी मेरी लाइफ फनी जी और थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी रही है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनको देख रहे होंगे या बेसिकली जो आपको जानते होंगे वो यही कहेंगे कि इतने सीरियस नहीं लगते आप। नहीं, और एक्चुअली मैं बहुत फनी हूँ। हाँ। और मुझे हंसना और हंसाना ज़्यादा पसंद है, और मैं जल्दी ही किसी से क्लोज या अटैच कर लेता हूँ, बट कभी कभी लोगों से धोखे भी खाए हुए हैं ये चीज़ की वजह से। और जाते जाते मेरी जो फैमिली है और जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन यही है कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो आप सोचिए मत, क्योंकि मैं करूँगा या मैं कर नहीं पाऊँगा या कर सकता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ बाजू में रखिए। लाइफ में कभी भी रिस्क लेना सीखिए आप, क्योंकि आप जब रिस्क लोगे तभी आपको पता चलेगी वो चीज़ में है क्या। जैसे कि कहावत है, जब तक आप पानी में डूबोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, मतलब पानी में आप जब तक कूदोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं कि पानी की गहराई कितनी है या आप तैर पाओगे कि नहीं। वो चीज़ है कि आप लाइफ में रिस्क लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा। जैसे कि पहले लोग बोलते कि अरे ये क्या करता है, रील्स करता है, टिकटॉक करता है, क्या वीडियो बनाते रहते हैं मोबाइल में, या कुछ लोग हंसते थे या कुछ भी वीडियो बनाता है, बट वो चीज़ से लोग आज अर्निंग कर रहे हैं, लोग पहचानने लगे हैं। जो बड़े बड़े इवेंट्स है उसमें एज अ सेलिब्रिटी से उनको बुला रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ के ऊपर लोग पहले हंसे, आज वही लोग उन्हें अप्रिशिएट करते थे। आपको जो भी लगेगा या दुनिया कुछ भी बोले, आप खाली आपको जो दिल कहे या आपको जो करने का मन करे आप वही करें, जोर दबी से कुछ मत करें। और जो भी करना होगा किसी के बारे में सोचे नहीं, आप रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लीजिए, करके देखिए। आपको सक्सेस नहीं तो दिल को सुकून जरूर मिलेगा कि आपने ये चीज़ किया, नहीं तो लाइफ खत्म होने का बोलेंगे यार ये मैं करना चाहिए था, ये मैंने नहीं किया, अगले लाइफ में करूँगा। अगली लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये लाइफ में जो चीज़ आपने ठान ली वो कर लीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं तो हमेशा ही बोलूंगी कि आपका अंदाज औसम है, लेकिन क्या आपको लगता है आपका अंदाज औसम है? मेरा अंदाज औसम है, मतलब मैं एक पानी की तरह हूँ जैसे लगता है कि मुझे आप ग्लास में डालोगे तो मैं ग्लास जैसा हो जाऊंगा, आप मुझे बड़े किसी बर्तन में डालोगे उस जैसा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा अंदाज औसम है और रहेगा। और मैं बच्चों को भी यही सिखाऊंगी कि खुद का अंदाज औसम रखिए, क्योंकि आपके नाम से, आपके प्रोफेशन से, आपके पैशन से आपकी पहचान है। तो आज का सेशन में यही क्लोज करती हूँ। थैंक यू के बिहाफ पे एक सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी ओके, थैंक यू सो मच देते हैं। तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। और ये ट्रॉफी, तो ये जो नाम है ये आपको डेडिकेट है।